नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं द अभिषेक तिवारी शो से अभिषेक जी बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम सर। और मेरे पीछे आज मैंने क्रोधित प्रभु श्री रामचंद्र जी की फोटोग्राफ लगाई है। उसका कारण ये है कि आज मैं गीता के बजाय थोड़ा रामचरितमानस को वापस पकड़ूंगा। वैसे मैं मतलब महाभारत का जबरदस्त प्रशंसक हूँ कलयुग के मामले में, ये मैं ओपन सीक्रेट है, और हर चीज को मैं महाभारत से जोड़ सकता हूँ जो भी दुनिया में घटनाएं हो रही है, लेकिन आज रामचरितमानस की आवश्यकता है। चलिए गोसाई जी के रामचरितमानस की तरफ ही चलेंगे और सवाल बड़ा सीधा सा है। हालांकि मैं व्यक्ति चर्चा नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि कोई बात व्यक्ति से शुरू होती है लेकिन वो एक बड़े संदर्भ की तरफ जाती है, तो उसकी पड़ताल कर लेना बहुत जरूरी है। दर्शकों, आपको पता होगा अर्नब गोस्वामी बड़ा चर्चा में है। अचानक अर्नब गोस्वामी की एक एंटी मोदी वो एक छवि निकल के आ रही है, लेकिन मोदी और अर्नब गोस्वामी, इनमें कोई तुलना भी हो सकती है क्या? चलिए हटा देते हैं। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो लगातार बोलता है, जो राष्ट्रवादियों को अपना लगता है निश्चित तौर पर। और अर्नब के साथ राष्ट्रवादी खड़े रहे हैं जब महाराष्ट्र की सरकार या कांग्रेस ने उनका उत्पीड़न किया। लेकिन आज अचानक अर्नब गोस्वामी के बारे में इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? क्या इसमें कुछ दम भी है या सिर्फ दिलासा है? इसी पर बात करेंगे अभिषेक जी से। अभिषेक जी, आखिर इस तरह का माहौल अर्नब को लेके क्यों खड़ा हुआ? ओवर टू यू प्लीज। सर, अर्नब गोस्वामी पर जाऊं उससे पहले मैं थोड़ा तमिलनाडु जाऊं। अभी कुछ वर्षों पहले तमिलनाडु में मोहम्मद जुबीर नाम के एक फेक फैक्ट चेकर एलकेएफसी को अवार्ड दिया गया था। अभी एलकेएफसी ने एक कुछ दिन पहले ट्वीट किया जिसमें तमिलनाडु के अंदर हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें मारपीट हुई थी अप्रवासी के साथ, जो कि बाहर से आया हुआ मजदूर था, बंगला भाषी, हिंदी भाषी, उड़िया भाषी समवेयर था। तमिलनाडु सरकार ने उस पर एफआईआर कर दिया। पहला सबब, तुम साला गुलाम लोग रहेगा हमारी जूती के नीचे। क्यों? शासन जो है ना वो सर दबंगई से चलती है, और ऐसे लोग जो लेफ्ट को भी पकड़ेंगे, राइट को भी पकड़ेंगे, उनको सबके मुख से अपने बारे में प्रशंसा सुननी है। प्रशंसा सुनने वाला व्यक्ति फिर कहानी में तब्दीली होता है और वो अरविंद केजरीवाल बन जाएगा। उसको भी बताते हैं। अर्नब गोस्वामी की समस्या कहां उत्पन्न हुई? अभी पुतिन साहब आए थे। अब अर्नब गोस्वामी का सर जब रिपब्लिक शुरू किया था, मानक गुप्ता के चैनल पर वो गया हुआ था, न्यूज 24 पर, मुझे याद है। तो उसने बोला था कि मेरा ड्रीम है कि मैं रिपब्लिक को अल जजीरा बनाऊं, इतना बड़ा इंटरनेशनल मंच पर लेके जाऊं और अपनी राष्ट्र भक्ति, भारत भक्ति दुनिया को उसमें अपने हिसाब से दुनिया के उस चीज को कंट्रोल कर सकूं। बड़ा एम्बिशन है। रशिया के पुतिन साहब आए हुए थे। अब यहां पर ये वाला इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी के बजाय अंजना ओम कश्यप को चला गया। सर, मनुष्य के जीवन में अगर रामचरितमानस को पकड़ेंगे तो पहली चीज जो निकलेगी, जो सबसे खतरनाक है, वो ईर्ष्या। इसका कोई तोड़ नहीं है। अब आप तो गोरखपुर से हैं, अब आपको क्या बताना, मतलब यूपी वाले तो गोस्वामी तुलसीदास जी के घोट घोट के पिए हुए हैं। अब देखिए, ब्राह्मण समाज के अंदर स्पेशली रामचरितमानस को कहा जाता है पढ़ो। हम लोग तो पहले चोरी कैसे होती थी, तो वो उंगली पकड़वा के छोटे बच्चे से निकलवाया जाता था। तो यहां भी एक चोरी हुई है सर। यहां चोरी हुई है अमित मालवीय के टीम की तरफ से, एक बेसिक गलती। अर्नब गोस्वामी को रियलाइज हुआ, साला मैंने इतना सरकार का प्रो किया, हर मुद्दे पे बचाव हुआ, और एक कर्ली टेल्स हेयर वाली को शॉर्ट्स के लिए 25-25 लाख रुपए मिल रहे हैं, वामपंथियों को प्रशंसा मिल रही है, और वामपंथी फिर भी गाली दे रहे हैं। हद तो तब हो गई जब धुरंधर फिल्म की प्रशंसा
बरखा दत्त ने शोभा डे को बुला के अपने मोजों पर कर दिया। देखिए सर, उसका यूट्यूब चैनल भले 600 लोग देखे, लेकिन ये 600 लोग वो हैं जो उस लुटियंस जोन के सर्कल के हिस्सा है। अर्नब गोस्वामी को यहां तकलीफ पहुंचा। टाइम्स नाउ ने ऊपर से वो क्लिपिंग दे दी जिसमें अर्नब गोस्वामी वो एंकरिंग कर रहा है। अर्नब गोस्वामी का आध्यात्मिक आध्यात्मिक सही टर्म नहीं होगा, पत्रकारिता का राजनीतिक शुरुआती दौर में गुरु कौन था? स्टार न्यूज पर आते थे अर्नब गोस्वामी और राजदीप सरदेसाई साथ साथ। आज राजदीप सरदेसाई ने कहा, हाँ बताइए, मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाल दिया, कितना दुखद बात है। ये राजदीप सरदेसाई, दिलीप सरदेसाई जो कि भारतीय क्रिकेटर है, उसका बेटा, इसके जीवन की क्या सफलता 2002। ये भी बीच बीच में प्रो मोदी होता था। अर्नब गोस्वामी को रियलाइज हुआ कि भाई प्रो मोदी का गुणगान अब आज तक ले चुका है और मेरे चैनल की टीआरपी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो उसने बोला कि हम भारत का मुद्दा पकड़ेंगे, और भारत के मुद्दे में कुलदीप सेंगर, ये मैं मुद्दा आज भी बोलता हूं, ये मीडिया के द्वारा क्रिएटेड अत्याचार की कहानियों में जो मीडिया जस्टिस प्रणाली है, उसका जब भी ये सत्य बाहर आएगा, इतिहास लिखा जाएगा, कलंकित इतिहास के मीडिया ट्रायल कैसे हुआ है कुलदीप सेंगर के प्रति, मैं बता रहा हूं। क्योंकि सीबीआई की फाइंडिंग्स में कॉल रिकॉर्डिंग्स और ये सारी चीजें आ चुकी है, फिर भी बड़ी बेशर्मी के साथ कुछ लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ष कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा में रहा है। अर्नब गोस्वामी को बड़ा याद हुआ। मैं अर्नब गोस्वामी से एक बात पूछूं, मात्र 2 ही साल कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी में रहा, किसमें नहीं रहे? कांग्रेस में रहे हैं, बसपा में रहे हैं, समाजवादी पार्टी में नहीं रहे। हम लोग 2014 के बाद जन्म लिए हैं क्या? लेकिन फिर भी मैं कुलदीप सिंह सेंगर वाले प्रकरण में बोल रहा हूं कि पूरा जांच हो जाए, उसके बाद ही हमको कुछ बोलना चाहिए। लेकिन सीबीआई के कॉल रिकॉर्ड्स कहानी कुछ और बता रहे थे। अर्नब गोस्वामी ने इसको पकड़ा, बोला बीजेपी को डराते हैं, इससे बीजेपी डरेगी। बात नहीं बनी। अरावली का मुद्दा, सर अरावली का मुद्दा पकड़ने वाले वो लोग हैं जिनके घरों में संगे मरमर के फर्श बिछे हुए हैं। वाह वाह रे हिपोक्रेसी। तुमने स्टूडियो में जो मार्बल लगाए होंगे ना फ्रंट पे, वो पहाड़ों को काट के आया है। ये जितने हिपोक्रेट लोग हैं, मैं पर्यावरण प्रेम में गया हुआ था, मुझे अवार्ड मिला, और मैं नकारात्मक बात लिटरली किया था जो कि वहां सब बैठे कर रहे थे। नकारात्मक उस संदर्भ में था क्योंकि मैंने उनके झूठ को एक्सपोज किया। प्लास्टिक के बोतल में पानी पीने वाले लोग, ग्रेटा थनबर्ग को हीरोइन मानने वाले लोग, पर्यावरण बचाने की बात करने वाले लोग, मुझे यह बताइए कि जीवन में कितना पेड़ लगाया इन्होंने? अरावली की जंगल और इसकी बात, अरावली का डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, भाजपा ने नहीं दिया था। तो आप ऑल ब्लेजिंग गन्स के साथ आप भाजपा के अगेंस्ट क्यों थे? मुझे ये बताइए। आपके अंदर इतना गूदा था तो आप जाते ना सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में, आप बोलते सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के अगेंस्ट में। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन में देखा, उनको लगा कि भाई ये ठीक नहीं है, उन्होंने बदल दिया, कहानी खत्म हो गई अरावली की। घूम फिर के प्रश्न वही आता है, चुल क्यों मची? सर जब आपका अपना पराया होता है, आपसे रुष्ट होता है ना, तो कुछ ज्यादा रुष्ट होता है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अर्नब वापस आएगा, देखिएगा बंगाल इलेक्शन के टाइम में वो एंटी ममता ही करेगा, क्योंकि वो ममता बनर्जी के प्रो नहीं जा सकता, वो उसका प्रॉब्लम है। वो अब अपने आप को अलग इंटेलेक्चुअल क्लास में दिखाना चाहता है। और देखिए जिस दिन उसने दिखाया, सारे वामपंथी मीडिया पोर्टल्स जय अर्नब, अर्नब से पत्रकारिता सीखिए, अर्नब कैसी पत्रकारिता कर रहा है। अरे अर्नब 10, 12, 15 साल से यही पत्रकारिता कर रहा है और ऐसे ही कर रहा है। आप लोग को दर्शकों बताऊं, फ्रैंकली स्पीकिंग विद अर्नब में आए थे राहुल गांधी बिना प्रिपरेशन के, और जैसे बाघ दबोचता है ना मेमने को, वैसे अर्नब गोस्वामी ने दबोच लिया था विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे 1984 और 2002 के तुलना के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पर। और राहुल गांधी की जो बेइज्जती हुई, उसी दिन राहुल गांधी के ऊपर पहला पॉलिटिकल लेबल लगा कि राहुल गांधी पप्पू है। उससे पहले किसी ने नहीं लगाया था। यही अन्य मीडिया हाउस, ये आज तक वाले तो हर साल
राहुल गांधी को एक अलग है, पॉपुलर है, मस्कुलर, स्पेक्टेकुलर, ही इज अ बैचलर, वो गाना बजाते रहते थे पीछे पीछे, वो अर्नब गोस्वामी था। लेकिन अमित मालवीय गैंग के साथ सीरियस प्रॉब्लम है। ये कोई ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, ये रणबीर इलाहाबादिया को हीरो बनाने वाले लोग यही। अभी बिहार के अंदर सर मॉल्टिक्स नाम का और द पिंच, दो कंप्लीट वामपंथियों के द्वारा पोषित नए यूट्यूब चैनल्स को भाजपा के नेताओं ने जम जम के इंटरव्यू दिए। मैंने कभी शिकायत नहीं किया कि मैं बिहारी हूं, मैं बिहार का हूं, मैंने पूरा बिहार इलेक्शन कवर किया, मुझे क्यों इंटरव्यूज नहीं दिए, मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन अर्नब गोस्वामी चैनल चला रहा है सर, यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा है, उसका एक्सपेक्टेशन है, और जब एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करते तब यही परिणाम आता है। इस परिणाम के दोनों तरफ से लोग दोषी हैं। मैं तो इतना ही चाहूंगा कि मैचअप हो जाए, नहीं तो अर्नब, रवीश कुमार ने जितना डेंट नहीं किया है अर्नब गोस्वामी करेगा। क्यों? रवीश कुमार चैनल से निकल के यूट्यूब चैनल पर आ गए, और रवीश कुमार पर लेबल्ड है, अभी तो वो उठा नहीं रहा है, देवेंद्र फडणवीस सरकार बहुत असहज महसूस करेगी। पूरा रिपब्लिक चैनल 3 महीने तक, पूरा रिपब्लिक चैनल 3 महीने तक सर पालघर को चलाता रहा, और उस पालघर के चक्कर में वो जेल में भी गया। बुरा मत मानिएगा सर, सरकार बने महाराष्ट्र में बहुत समय हो गया है, पालघर के बारे में बीजेपी को भी तो जस्टिफिकेशन देना चाहिए ना। इनफैक्ट ये तो हद ही हो गया था कि पालघर के वन ऑफ द प्राइम सस्पेक्ट को ये भाजपा में लिटरली एनडीए में मिलाने वाले थे। वो तो सोशल मीडिया पर इतना गाली पड़ा, आउटरीच हुआ कि बाहर निकालना पड़ा, वरना ज्वाइन तो करा ही लिया था जी। बिल्कुल अभिषेक जी, और एक चीज आपने कहते कहते एक बात कही कि इनको प्रशंसा हर तरफ से चाहिए होती है। अब ये तो क्लियर है, आपने दूसरा पक्ष मेंशन ही कर दिया कि किसे प्रशंसा चाहिए होती है। सवाल ये होता है कि ये आज भी प्रधानमंत्री जब ये कह देते हैं कि इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा, यानी प्रधानमंत्री का तो फंडा बिल्कुल क्लियर है, सरकार में जो ऊंचे ओहदेदार हैं उनका फंडा बिल्कुल क्लियर है, और फिर मैं ये भी कह दूं कि पार्टी का भी फंडा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये जो आईटी सेल है ये पार्टी का है, ये सरकार का हिस्सा तो है नहीं। लेकिन फिर भी ये एक जो हीन भावना है कि हमको फलाने लोग रिकॉग्नाइज कर दें तब हम गंगा नहाएं, इससे उबरने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, और फिर ऐसे लोगों का रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आता है? बड़ी साफ तौर पर मैं कह रहा हूं। बड़े साफ तौर पे मैं सर इसका उत्तर दे रहा हूं। अमित मालवीय, अभिषेक तिवारी या प्रारब्ध को क्यों 1 रुपए भी देने का प्रयास करेगा? वो तो जानता है कि आप लोग मेरी विचारधारा के हो, फ्री ऑफ कॉस्ट दिन रात उस नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास कर ही रहे हो। आप तो खुद ही वैलिडेशन दे रहे हो। हाँ, आप दिन रात गाली दे रहे होते तब उसे डर लगता कि नहीं, प्रारब्ध के जो दर्शक हैं वो तो राष्ट्रवादी दर्शक हैं, आप गाली दे रहे हैं तो कहीं, या सटल वे से प्रोपेगेंडा अगर आप शुरू कर देंगे तब जाकर के कहीं मेरा मोदी जी का वोटर टूट जाएगा तो क्या होगा, तब उसे डर होता। ऐसी क्या काम, आप देखिए वो सौरभ द्विवेदी, बोलूंगा तो बुरा लगेगा दर्शकों को, लेकिन आप लोग बुरा मत मानिएगा, चिंतन कीजिएगा। वो सौरभ द्विवेदी जो अमित शाह के बगल में बैठता है, जावेद अख्तर और एक मौलाना को बिठाता है बगल में और हिंदी टाइटल देता है क्या ईश्वर का अस्तित्व है। दोनों मुसलमान, दोनों बहस कर रहे हैं अल्लाह के ऊपर, और हिंदी टाइटल तुम दे रहे हो कि ईश्वर का अस्तित्व है। मारे जूता खींच के साला कोई बचाने वाला ना पैदा हो। तुम्हारी बदमाशी, घोर वामपंथ, घोर हिंदुत्व के प्रति घृणा सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप ने बार बार साबित किया, और अब तो हम लोगों ने यह भी साबित कर दिया कि वो किस प्रकार से पूरा सुनियोजित ढंग से पूरा एक शो, प्रमोटेड शो था, ताकि उस मौलवी को प्रमोट किया जा सके, पूरे देश में मुसलमानों के बीच हीरो बनाया जा सके। स्क्रिप्टेड शो था, उसको फंड करने वाले मुसलमान की कलकत्ता की बहुत बड़ी एजेंसी थी, उसमें तो लिखा भी हुआ था ना। वो आदमी को अमित शाह तो जानते नहीं होंगे व्यक्तिगत रूप से, ऐसे बुलवा देंगे, उसका लिस्ट में नाम तो आईटी सेल ने डाला होगा, और किसने डाला होगा?
वो बगल में आ जाकर के भोजन कर रहा अमित शाह के साथ। ये अरे बिहार के वो ज्ञानेश्वर, बिहार जो के आपके बिहार 2 में, कुंटल वाले, हाँ मैं हाँ, वही कहने वाला था, 2 कुंटल वाले। बीजेपी को चुनाव हरवा रहे थे कितने दिनों से, और प्रशांत किशोर की महालहर बता रहे थे। यस। उनके 90% दर्शक मुझे कहते हैं कि अभिषेक भैया हमारे हीरो तो आप ही रहेंगे। मैं नहीं बुलाया गया, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख है आप 5,000 वाले किसी राष्ट्रवादी को बुला देते, मैं प्रसन्नचित होता। मुझे इस बात का दुख है कि आपके विरुद्ध नैरेटिव चलाने वाले लोग कैसे पहुंच जाते हैं, और फिर सब संत नहीं होते सर। मेरी निष्ठा बीजेपी के प्रति है, राष्ट्र के प्रति है, उसका कारण है मैं भारत से प्रेम करता हूं। जिस दिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी भारत से अलग कोई स्टैंड लेंगे, मैं मोदी जी के विरोध में उतर सकता हूं। आप दोनों की साइमल्टेनियसली विचारधारा मैच कर रही है, तभी एक साथ है। लेकिन अर्नब गोस्वामी के साथ ऐसा नहीं है, वो चैनल चला रहा है, उसकी महत्वाकांक्षा आपकी आकांक्षाओं के साथ मैच करेगी तभी चलेगा। तो ये तूफान उठा हुआ है, इस तूफान को रोकने का तरीका भी अमित मालवीय के पास ही हो सकता है, या जो मीडिया सलाहकार रहे हैं, क्योंकि अमित शाह। ये बताइए अमित मालवीय कौन से तोपखा हैं कि उनको रोकने का तरीका भाजपा के पास नहीं है, मैं तो ये कहूंगा। अच्छा, तो अगर होता तो बंगाल पे मुझे ये बताइए, आज तक बंगाल पे रोना क्यों है? अब आ जाइए एक और सवाल, जब ले ही रहे क्लास तो प्रॉपर ले लिया जाए। मतुआ समाज को कितना अच्छा फील हुआ होगा जब बांग्लादेश गए। आपको चुनाव जीतना है, मतुआ समाज का वोट लेना है कि नहीं लेना है, ये बताइए। अरे आज चक्का जाम है। टीएमसी सपोर्टर मतुआ समाज ने आज पूरे बंगाल में बंद का आह्वान किया है। क्या जरूरत थी सेंट्रल मिनिस्टर को वहां पर भेज देने की? तो भाई ये रहता तो आपने ही बोया। यस। देखिए, आपका पाला हुआ सनीचर है, जो ग्रामीण भाषा में हम लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा लगाया हुआ सनीचर है, तुम ही निपटो, क्योंकि शनि ग्रह जब दोष घुस जाएंगे 7.5 में तो फिर तबाही ही होगी। लोहा पहनो, तो तुमको आपको इस समय कवच पहनना था, तो आप चाहे, जबकि आपकी पिच बनी हुई है पूर्वी बंगाल की। इसी पर हेमंता विश्व शर्मा कह रहा हूं, बंगाल के शुभेंदु अधिकारी मालदा में जो 2 दिन पहले उनकी सभा हुई थी, इसी पॉइंट पर हो गई थी। लेकिन जब रेलेगा तो रेलेगा। अच्छा, आपने फिर अर्नब गोस्वामी को मुद्दा दिया, मतुआ समाज वाले मुद्दे पे तो फिर रेल सकता है वो आपको। बिल्कुल, असम से आता है, अच्छी तरह जानता है, ऐसा थोड़ी ना। हाँ, आपने बहुत ज्यादा समय असम के अंदर बिताया है, इसलिए बहुत। तो असम से आता है, इस पूरे खंड खंड को वो जानता है, समझता है, बंगाल की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझता है, बिल्कुल शरबत की तरह घोल के पिया हुआ है। तो ये मौका तो आपने दिया। मैं उन सलाहकारों से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से आपका डिस्कनेक्ट आपके कार्यकर्ताओं से हो गया और आपका कनेक्ट लेफ्ट लिबरल लॉबी के साथ बढ़ गया है। क्योंकि फिर मैं आऊंगा धुरंधर वाले मुद्दे पे, ये यूं ही नहीं हो सकता कि बरखा दत्त का मोजो चैनल अचानक से मोदी जी की प्रशंसा करने लग रहा है और एकदम इतना कर रहा है। रातों रात नहीं होता। शोभा डे उसमें विश्लेषक थी सर, घोर वामपंथन। मतलब सर, टिक्की चाट कहीं तो खिलाया गया है, कहीं तो चटकारा लिया जा रहा है। ये वामपंथी को तोड़ने के बहाने वामपंथी लॉबी घुसाओगे, आपका तैयार इकोसिस्टम हुआ नहीं है, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, उसके बाद आपके लग जाएंगे। ये वाला ना, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे हैं। तो क्या आपको लगता है कि धुरंधर पर जो ये धुरंधर तरीके से भिड़ गए थे अर्नब, तो चटकारा मतलब इनके हिस्से नहीं आया? क्योंकि अब तो ये प्रोफेशनल बाजी है भाई, हम तो पूछ ही लेंगे। क्योंकि यूपी के कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं सूचना विभाग के कि अब मैं मुंह खोल दूंगा तो फिर ये वीडियो विवादित हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि किस तरीके से मीडिया चैनलों को विज्ञापन मैनेज किए जाते हैं, ये कहानी कोई हमसे कम से कम मेरे सामने तो कोई ये ना कहे कि आपको क्या पता, हमको सब पता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन है ना, गालिब ख्याल अच्छा है। तो क्या चटकारा आया नहीं हिस्से, इसलिए अर्नब, या ये परमानेंसी इसमें आप देख रहे हैं, या ये थोड़ा सा है कि चलो ठीक है अभी बताता हूँ
और उसके बाद फिर अर्नब ट्रैक पे आ जाएंगे, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि बंगाल में देखिए अभी। हाँ, बंगाल में आप देखिएगा ट्रैक पे रहेगा। मैं बताता हूँ हुआ क्या है। मानक गुप्ता वाले उसी इंटरव्यू में अर्नब गोस्वामी से पूछा गया था एक कुलीग के द्वारा, जो मीडिया वर्ग से ही थे, जो कि दर्शक दीर्घा में बैठे थे, कि क्या कभी संभावना बनेगी कि बरखा दत्त और अर्नब गोस्वामी सेम पिच पर बैटिंग करेंगे। उस दिन अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि कभी नहीं बनेगी। अब बरखा दत्त दूसरे दिन से ही धुरंधर के प्रचार और प्रसार में लगी हुई है। वो आरफा खानम शेरवानी से खुलेआम दुश्मनी मोल ले गई। अर्नब गोस्वामी उस पिच पर कैसे जा सकता है? ये ईगो क्लैश की बात, ये ईगो क्लैश की बात है। वो तो जाएगा ही नहीं। तो अब कह रहा है कि बताओ, बनाओ सेंगर पर मूवी। वामपंथ को उसने आइडिया दे दिया और वामपंथ और पूरा कांग्रेस। सर हद तो तब हो गई जब ध्रुव राठी प्रशंसा कर बैठा। वाह अर्नब वाह। रवीश कुमार बोला होगा, क्या बे बाप बदल लिए साले तुम, हैं इतनी जल्दी? वो तुमको अंग्रेजी सिखाने का स्पेशल क्लासेस का बहाना दिया है क्या? मैं भी तो तुमको अच्छी हिंदी सिखाने का वादा किया था, लेकिन लग रहा है कि जर्मनी में जाने के बाद अब तुमको अच्छी हिंदी की आवश्यकता नहीं, अच्छी अंग्रेजी की आवश्यकता है। इसलिए अर्नब को नया बाप आया। बात इतनी सी है कि अर्नब गोस्वामी सेटल कर रहा है चीजों को, बड़ा स्कोर सेटल करते हैं। मैं भी बताता हूं कि मैं छोटा मोटा नहीं हूं। और मैंने एक और चीज देखा सर, उसकी टीआरपी को 3 दिन से फॉलो कर रहा था। उसका जो राष्ट्रवादी व्यूअर्स था उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो डाउन नहीं। आप एक चीज देखिए अभिषेक जी, ये जब से चर्चा शुरू हुई है कितने दिन हो गए, और आज मैं ये पहला मेरे प्लेटफॉर्म पे प्रारब्ध पे हम बात कर रहे हैं अर्नब पे। उसकी वजह ये, क्योंकि मैं भी तुरंत किसी चीज को हाथ नहीं लगाता, लेकिन जब ऐसा लगता है कि नहीं इसको एड्रेस करना जरूरी है, और चीजें हो सकता है कि आप देखिए, और कुछ होता नहीं है, मोरल एक डाउन होता है, एक आपका जो समर्थक वर्ग है उसके मोटिवेशन में। और जरा चिंता कीजिए, बंगाल के एक एक बूथ पर लगा हुआ वो कार्यकर्ता, उसके ऊपर क्या असर इसका पड़ेगा। आप जरा ये भी समझिए कि जब गृह मंत्री अमित शाह केरल में बूथ टू बूथ मैनेज कर रहे हैं, 11 तारीख को वो जा रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री की वो घोषणा करेंगे कि पीएम कब जा रहे हैं, आपको पैन इंडिया विस्तार की तरफ आप चल रहे हैं, आपके सामने बंगाल है और प्रधानमंत्री हुंकार भर चुके हैं। ऐसे में इस तरह की कोई नॉनसेंस एक्टिविटी, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस तरह की कोई नॉनसेंस एक्टिविटी आपके पार्टी के मैनेजमेंट, जो मीडिया मैनेजमेंट है उसकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। वो बाकी हम आपको हौसला देते हैं साहब, और वादा करते हैं कि हम जैसे राम जी के गिलहरियां, हमने आज तक अभिषेक किसी नेता का बाइट तक नहीं लिया है, इंटरव्यू और पॉडकास्ट तो छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा या नेशनल लेवल पर लीडर्स नहीं मिलेंगे जो मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं किया है साहब। हम वैचारिकी की बात करते हैं, और हम जैसे आप जैसे तमाम राष्ट्रवादी राम जी की गिलहरियां लगे रहेंगे। सुनिए साहब, तनख्वाह पर वैचारिक समृद्धि नहीं लाई जाती। इस चीज को फिर सुनिए, तनख्वाहों पर वैचारिक समृद्धि नहीं लाई जाती। हाँ, मैं सर जिस दिन बिहार छोड़ दूं, नोएडा पहुंच जाऊं, मैं तो ऐसा कोई भी दिल्ली में लिटरली मैं नहीं मानता कि कोई जाना नहीं है। मैं सारे रास्ते मैं सारे रास्ते बंद करा रहा हूँ, कहीं नहीं जाना है। पटना से बाहर अगर निकले तो बंगाल जाइए आप, आपको बंगाल जाना है, क्योंकि हमारे आंख कान नाक फील्ड में आप जैसे लोग हैं, आप जैसे मैं क्या कहूँ स्नेही भाई हैं, राष्ट्रवादी भाई हैं। तो मुझे लगता है कि दर्शकों आपने मंतव्य समझ लिया होगा, मामला क्या है ये भी समझ लिया होगा। हमारी टीम ने जो एक्सपोज्ड शब्द लिखा है वो आप देखिए किस तरीके से हमने दोनों तरफ को एक्सपोज किया, ये भी आपने जान लिया। और एक्सपोज नहीं, सच जो है वो कई आपके सामने पिछले 24 मिनट में उठा के रख दिया। अभिषेक जी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए, और जिस तरीके से आप प्रारब्ध को स्नेह दे रहे हैं, ठीक उसी तरह अभिषेक तिवारी को ऑलरेडी अपना स्नेह दे रहे हैं, और देते रहिए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और अभिषेक तिवारी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।